Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the last topic is application of Heron's formula in finding areas of quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया निकालने के लिए हम कैसे हेरॉन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? अगर हमें अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया निकालने हैं और हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम अलग अलग ट्रायंगुलर पार्ट में डिवाइड करके और हर ट्रायंगुलर पार्ट में हेरॉन फॉर्मूला यूज करके उस हर एक पार्ट का एरिया निकाल के उन सब एरियाज को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. लेट अस सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स हैं 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर, और वहां पर उसने वीट ग्रो किया है. और एक और ट्रायंगुलर फील्ड है उसके पास जिसकी साइज है 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर, जो कि पिछले फील्ड के जस्ट साथ में है. वहां पर वो पोटैटोज और अनियंस को ग्रो करना चाहती है और उस फील्ड को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट में अनियन पोटैटोज ग्रो किए हैं और दूसरे पार्ट में अनियन ग्रो किए हैं. तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया है हेक्टेयर्स में जो कि वीट के लिए, पोटैटोज के लिए और अनियंस के लिए यूज हुआ है, जबकि 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल है. सो लेट ABC बी द फील्ड वेयर वीट इज ग्रोन. आप फिगर में देख रहे हैं, हमने ये माना है कि ABC ये वो फील्ड है जहां पर वीट ग्रो हुआ है. ऑल्सो लेट ACD बी द फील्ड which has been divided in two parts by joining C to the midpoint of E of AD. अब हमने ACD इसको दूसरा पार्ट माना है जो कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, अब हम पहले ABC का एरिया निकालेंगे. उसके लिए A है 200, B है 240, C है 360. सो S क्या आ गया, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, 400 मीटर. तो वीट का एरिया हमारे पास आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पूरे का अंडर रूट मीटर स्क्वायर. तो वो आ गया 400 इंटू 200 इंटू 160 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर. अब मीटर स्क्वायर को जब हेक्टेयर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 1.6 इंटू रूट 2 हेक्टेयर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.26 हेक्टेयर्स है. ऐसे अब अगर हम ACD का एरिया निकालेंगे पूरे का डिवाइड किए बिना, तो वो क्या आ जाएगा, S 240 प्लस 320 प्लस 400 अपॉन 2 विच इज 480 मीटर. तो एरिया के फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मीटर स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 38,400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया विच इज 3.84 हेक्टेयर्स. ओके, अब जो लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट E और AD को ज्वाइन कर रही है, AD के मिड पॉइंट E और C को ज्वाइन कर रही है, सॉरी, ये जो लाइन सेगमेंट है इट डिवाइड ACD इनटू 2 पार्ट इक्वल इन एरिया. ये ACD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है क्योंकि इनके जो बेसिस हैं AE और ED ये इक्वल हैं और इसी की वजह से उनकी जो हाइट है वो भी सेम है क्योंकि EC ही उनकी हाइट है. सो एरिया पोटैटोज और अनियंस के लिए कितना हो जाएगा, 3.84 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.92 हेक्टेयर्स फॉर पोटैटोज एंड सेम फॉर अनियंस.